हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है बिना देरी के मैं क्लास 10 के जो विद्युत चैप्टर है आपका, ठीक है, उससे मैं जो है ना 10 ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्या है ना आप लोग के सामने रखने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शायद ही क्या, और ये सच में है कि आपके लिए एग्जाम के लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जिसको मैं क्या कराऊंगा यहाँ पे आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे, देख करके अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखिए तो इसका ऑप्शन है कि इसका वोल्ट होता है, ठीक है, या फिर इसका क्या बोलता है, इसका ओम मीटर होता है, ओम होता है, या फिर एम्पियर होता है, या फिर कूलाम होता है। ठीक है, आप वीडियो को क्या कीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए या फिर कुछ देर के लिए, उसके इसको कमेंट में क्या कीजिए, आंसर ऐसे ही देने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको ये पता लगना चाहिए कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे और पॉज करके कमेंट में क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, या फिर मन में आप सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सोचेंगे और सोच के ये बताएंगे इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत एसआई का मात्रक होता है आपका कूलाम होता है। क्या होता है इसका आंसर, सही आंसर क्या है इसका, कूलाम है। क्या आंसर इसका, कूलाम। ठीक है, याद रखिएगा कि विद्युत का एसआई मात्रक जो होता है उसका होता है कूलाम होता है। क्या होता है इसका, कूलाम होता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जा रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है ना, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए तो ऑप्शन है कि वोल्ट होता है, ठीक है, कूलाम होता है, वाट होता है, या एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो वोल्ट है, कूलाम है, वाट है, या फिर एम्पियर है। ठीक है, इसका आंसर सोचिए। ठीक है, सोच करके आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और कुछ देर के बाद क्या कीजिए इसका, या फिर कमेंट में क्या कीजिए, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, देखिए मैं आपको जो है ना ये पूरा अभी डिफाइन करके नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पहला पहला वीडियो है। ठीक है, जब नेक्स्ट और वीडियो आते जाएंगे तो आपको जब है ना हर एक जो आपका यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहा है उन ऑप्शंस को भी क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको क्या करूँगा, आपको सही से बता दूंगा, या फिर आप लोग सही से एग्जाम में क्या कर पाएंगे, उसका उत्तर दे के आ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या बोलता है, विद्युत धारा होता है, विद्युत वाहक बल होता है, या विभवांतर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर ऐसे ही क्या कीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करना इसको क्या करिए, मतलब अच्छे से इसको बताने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कि विद्युत जो इसका जो मतलब जो आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्या है इसका, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और जाहिर सी बात है कि अगर अगले एग्जाम में भी इसको पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, यानी कितना चार्ज होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻20 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻−27। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, उसके इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको रोकिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, इसका सही से उत्तर देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और अगर इसका आपका अधिकतर सही होता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है कूलाम। क्या होता है इसका आंसर, कूलाम होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इसका सही उत्तर क्या है, कूलाम है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
5वां नंबर क्वेश्चन देख देते हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ए मीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। ए मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर है धारा, ठीक है। दूसरा नंबर यानी कि बी नंबर क्या है, आवेश। तीसरा नंबर है विभव या फिर विद्युत शक्ति, ठीक है। क्या मापा जाता है, आमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए आप, धारा मापते हैं, आवेश मापते हैं, विभव मापते हैं या फिर विद्युत शक्ति मापते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद इसका क्या कीजिए, सबसे पहले आंसर दीजिए, फिर इसका आंसर आप खुद देखिए, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा आपका जाकर के धारा, यानी कि आमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, धारा मापते हैं, ठीक है। क्या मापते हैं इसको बोलिए तो धारा मापते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, तो धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन देखिए जरा, क्या है, एमीटर है, ठीक है, ओम मीटर है, वोल्ट मीटर है या फिर मैनोमीटर है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर सही, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, ज़्यादा देर नहीं, 2 सेकेंड, उसके बाद क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, इसका आंसर जो है आप खुद पहले सोचिए, सोचने के बाद उसको क्या कीजिए, उत्तर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दीजिए या फिर मन में रखिए, ठीक है। देने से क्या होगा कि आपको एक क्या जो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये दिमाग में भी आएगा कि हाँ आप जो उत्तर दे रहे हैं उनमें से कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और आप इससे पता लगा सकते हो कि आप कितना आप जान पा रहे हो और कितना नहीं जान पा रहे हो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए बोलिए तो, इसका सही उत्तर होगा आपका ए मीटर होगा। क्या होगा आपका इसका सही आंसर, ए मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है, ठीक है। तो जब जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो उसमें जो गतिशील जो कण होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है इसका सही आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण कौन होते हैं, ठीक है। गतिशील कण कौन होते हैं, तो ऑप्शन आप देखिए, परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होता है इसका इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है इसका बोलिए तो, इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए धारा जो होते हैं 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रत्यावर्ती, एक होता है डिश धारा, ठीक है, एसी और डीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि बैटरी से किस प्रकार का धारा प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो बैटरी से आपका डिस्ट हो रहा है, प्रत्यावर्ती हो रहा है, ए और बी यानी कि डिस्ट और प्रत्यावर्ती दोनों हो रहा है या इनमें से कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर पहले दीजिए, फिर आपका इसका उत्तर सही देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि आपका जो है डिस्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से कौन सा धारा प्राप्त होती है, डिस्ट धारा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग जो विद्युत जो होता है उसमें से कौन सा होता है आपका प्रत्यावर्ती होता है, जिसको एसी बोलते हैं हम लोग। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, देखिए जो भी हम लोग को परिपथ में कोई भी चीज जोड़ते हैं तो वो 2 तरह से जोड़ते हैं हम लोग, एक जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में, एक होता है पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है किसको बोलिए तो, आमीटर को, ठीक है। आमीटर को किससे जोड़ा जाएगा, तो आमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, याद होगा आपको, आमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, ठीक है। तो धारा जब मापते हैं उसको हम लोग किसमें मतलब संयुक्त करते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न पदार्थों में चालक कौन है, ठीक है। निम्न पदार्थों में चालक कौन है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे चालक किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो क्या करते हैं आवेश का चालन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, कह सकते हैं, जिससे होकर के धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि चालक है कौन आखिर, ठीक है। अभ्रक है, कांच है, एल्युमिनियम है, चीनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इसको चिकनी मिट्टी भी बोला जाता है। कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए कुछ सेकंड के लिए, फिर इसका क्या कीजिए, आप उत्तर दीजिए, सोचिए, उसके बाद से इसका सही आंसर देखिए। तो इसका आंसर सही होगा एल्युमिनियम, यानी इन चारों में से ऐसा एल्युमिनियम है जिससे क्या हो सकता है, धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आपको देखने के लिए।